चिड़िया के अनार के पेड़ पर बहुत सुर्ख और पके हुए अनार लगे हुए थे, इसलिए चिड़िया अपने पेड़ से अनार तोड़कर उनका जूस बेचने लगी थी। वाह वाह चिड़िया, तुम्हारा अनार का जूस बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा अनार का जूस मैंने पूरी जिंदगी में नहीं पिया। मिठू भैया, मेरे पेड़ के अनार बहुत मीठे होते हैं और मैं अपने जूस में कोई भी मिलावट नहीं करती हूँ। चिड़िया के पड़ोस में कौवा और कौवी रहते थे, जो बहुत आलसी थे। वो कोई काम धंधा तो करते ना थे, इसलिए उनके पास इतने पैसे ना थे कि वो चिड़िया से अनार का जूस लेकर पी सकते। गोरी कौवी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक गिलास अनार का जूस उधार दे दो। गोरी, अभी तो तुमने पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं। रोज रोज मैं उधार नहीं कर सकती। अगर अनार का जूस पीना है तो पैसे लेकर आओ। गोरी कौवी चिड़िया की बहुत विनती करती है, मगर चिड़िया तो अब उससे उधार करने वाली नहीं थी। कालू जी, आज चिड़िया ने बहुत इंसल्ट की है मेरी सबके सामने। मुझे एक गिलास अनार के जूस का नहीं दिया। अगर रोज रोज उधार करोगी तो कौन तुम्हें देगा मुफ्त में माल? तो फिर तुम कमाई करो। अगर तुम कमा कर लाओगे तो फिर ही मेरे पास पैसे होंगे ना। फिर कौवा घर से काम ढूंढने जाता है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे काम पर रख लो। मेरे घर में ना भोजन है ना पैसे। चिड़िया को भी खाली गिलास धोने के लिए काम वाले की जरूरत थी, इसलिए चिड़िया कौवे को काम पर रख लेती है। पहले दिन तो कालू कौवा बहुत अच्छे से काम करता है। वो सारा दिन गंदे गिलास साफ करता है और शाम को चिड़िया उसे कुछ पैसे दे देती है। कालू जी, चिड़िया ने खुद इतने पैसे कमाए और तुम्हें सिर्फ 100 रुपए ही दिया है। मैं काम पर लगा हूँ चिड़िया के पास, मैंने उसके काम में हिस्सा नहीं रख लिया। कालू जी, चिड़िया ने अपना घर भी बना लिया है। कालू जी, क्यों ना हम भी जंगल में अनार का जूस बेचने लगे। गोरी, बात तो तेरी ठीक है। कालू जी, मैं कल अपनी माँ वाले जंगल से अनार ले आऊंगी और अब हम भी चिड़िया का मुकाबला करेंगे। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। गोरी कौवी अपनी माँ वाले जंगल जाती है और वहाँ से कुछ अनार लेती है, मगर गोरी के अनार पूरी तरह पके हुए नहीं थे। कौवा और कौवी अनार का जूस बेचना शुरू करते हैं। अनार का जूस, मीठा मीठा अनार का जूस। चिड़िया गंदी है, उससे कोई जूस न ले। सब पक्षी हमारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट जूस पिए। कबूतर गोरी कौवी के पास आता है। गोरी, मुझे एक गिलास अनार का जूस दे दो। गोरी कौवी कबूतर को एक गिलास अनार का जूस देती है। गोरी, तुम्हारे अनार के जूस का रंग तो इतना लाल नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा ये जूस। गोरी डंडा निकाल लेती है। गंदी आंखों वाले कबूतर, अब ये जूस लाल है या पीला, ये तुम्हें पीना ही होगा। डरते हुए कबूतर गोरी कौवी से जूस लेकर पी लेता है। छी छी, इतना बुरा जूस था, ना रंग ना स्वाद, छी छी। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा सारा दिन बैठे रहते हैं, मगर कोई भी ग्राहक नहीं आता। कालू जी, किसी तरह चिड़िया की रेसिपी का खोज लगाओ कि चिड़िया कैसे जूस को लाल करती है। हमारे जूस का रंग चिड़िया जैसा लाल नहीं है। ये तो बहुत आसान है। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा चिड़िया के ठेले के पास पेड़ के पीछे छुप जाता है। चिड़िया भी कालू कौवे को देख लेती है और चिड़िया कालू कौवे को सबक सिखाने का फैसला करती है। पहले निकालेंगे अनार से दाने और फिर इनका निकालेंगे जूस। थोड़ा सा नमक मिलाकर 2 चम्मच लाल मिर्ची के डालकर जूस को लाल कर लेंगे। ये रही मेरी सीक्रेट रेसिपी। ऐसे चिड़िया कौवे को दिखाकर जूस बनाती है। जान ली, मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली है। फिर कालू कौवा भागा भागा गोरी के पास जाता है। गोरी गोरी, मैंने देख लिया चिड़िया कैसे लाल लाल अनार का शरबत तैयार करती है। फिर कौवा और कौवी अनार का जूस निकालकर उसे लाल करने के लिए उसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची के डाल देते हैं। कालू जी, सच आज हमारा शरबत भी चिड़िया जैसा लाल है। फिर गोरी कौवी अनार का शरबत बेचने लगती है। जूस जूस, लाल लाल अनार का जूस, मीठा मीठा जूस। माही चील थकी हुई थी, वो गोरी कौवी के पास आती है। कौवी कौवी, मुझे एक गिलास अनार का जूस तो दे दो। लो लो चील दी, आज तो स्पेशल रेसिपी से बनाया है हमने अनार का जूस। चील एक ही घूंट अनार के जूस का पीती है और उसे खांसी शुरू हो जाती है।
गौरी की बच्ची, ये कैसा जूस है, एकदम कड़वा। ऐसा कहकर माही चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और ऐसे गोरी कौवी को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसे खाना अच्छे से बनाना नहीं आता था। जब भी वो खाना बनाती थी, उसका खाना खराब हो जाता था। उसी वजह से उसकी सास मीनू चिड़िया और उसका पति मानो बहुत गुस्सा होते थे। भगवान, कैसी मनहूस बहू मिली है, इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता। जब देखो खाना बर्बाद करती रहती है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। शादी को कितने ही साल हो गए, मगर इसे अभी तक खाना नहीं बनाना आया। लगता है पूरी जिंदगी इसके हाथ का बेकार खाना ही खाना होगा। माँ जी, आप नाराज मत हो। मैं अच्छा खाना बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर न जाने क्यों खाना खराब हो जाता है। सासू माँ, मैं घर के दूसरे काम तो ठीक से करती हूँ ना? घर के काम तो सभी करते हैं, लेकिन तू खाना बनाना सीख ले, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अगले दिन टूनी की सास की सहेली उसे मिलने आती है। टूनी सबके लिए खाना बनाती है। अरे सहेली, ये तूने कैसी चिड़िया से अपने बेटे की शादी कर दी? इसके पंख में तो जरा भी स्वाद नहीं है, एकदम बेकार का खाना है। क्या करूं गोरी कौवी सहेली, मेरे तो फूटे नसीब। ना जाने ये मनहूस बेवकूफ बहू मुझे कैसे मिल गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी मान तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे किसी और चिड़िया से, जिसे अच्छे अच्छे पकवान बनाने आते हो, और इसे घर से निकाल दे। हाँ सहेली, ये आइडिया तो ठीक है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ। फिर टूनी की सास अपनी सहेली के साथ मिलकर अपनी बहू को बहुत मारती है। पति जी, मुझे बचाओ। देखो, सासू माँ और उसकी सहेली मुझे मार रही है। छोड़ो मुझे। लेकिन उसका पति उसकी एक भी नहीं सुनता है। टूनी की सास उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब टूनी चिड़िया बेघर थी। वो घने जंगल में एक पेड़ की खोखर को अपना घर बना लेती है और उसी में रहने लगती है। टूनी की सास अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है, जिसे अच्छे अच्छे पकवान बनाना आते थे। सासू माँ, ये लें, ये मसाले मुझे ला दें, ताकि मैं आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाकर खिला सकूं। टूनी की सास लिस्ट लेकर दुकान पर जाती है। भाई जी, ये मसाले मुझे दे दें। ये मसाले बहुत महंगे होंगे, ये लें, 500 रुपए के बने हैं। ये सुनकर नई बहू की सास बहुत परेशान हो जाती है। ये वाली बहू खाना तो अच्छा बना लेती है, मगर मेरा घर उजाड़ कर रख देगी। फिर सासू माँ वो मसाले लेकर घर जाती है और उसकी बहू बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है। सब खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। बहू रानी, अब बर्तन धोकर मुझे चाय बना देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आए हाय हाय, खाना भी मैं बनाऊं और बर्तन भी मैं धोऊं? ये नहीं चलेगा। मैं बनाऊंगी खाना और बर्तन तुम धो दिया करना, ठीक है ना सासू माँ? ऐसा कहते हुए बहू रानी अपने पति को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। बूढ़ी सास अब बर्तन धो रही थी और अपनी पहली बहू को याद करके रो रही थी। मेरी पहली बहू ने तो कभी मुझसे बर्तन नहीं धुलवाए थे, ये तो बहुत तेज बहू है। फिर दूसरे दिन उसकी बहू फिर से उसे एक लिस्ट दे देती है। सासू माँ, ये रही मसालों की लिस्ट और ये रही मेरे मेकअप की लिस्ट। बहू, अभी तो कल मैं मसाले लाई थी। सासू माँ, अगर स्वादिष्ट खाने चाहिए तो मसाले तो लाना ही होंगे। बिना मसालों के मैं स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती हूँ? सास चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी सहेली फिर से मिलती है। सहेली, ये तूने मुझे कौन सी मुसीबत में फंसा दिया? वो तो मेरा घर दिनों में ही उजाड़ देगी। मेरी नई बहू बहुत फजूल खर्ची करती है और मुझसे बर्तन भी धुलवाती है। तुम्हारे जैसी सास का यही इलाज है। तुम्हारी पहली बहू सारे घर के काम भी करती थी और रात को तेरी टांगे भी दबाती थी। अब ये वाली दबाएगी तेरा गला और मैं देखूंगी तमाशा। ये सुनकर मीनू चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी सहेली होकर मुझसे इतना बड़ा पाप करवाया तुमने।
बूढ़ी सास जंगल में जाती है और अपनी पहली बहू को ढूंढ लेती है। बहू रानी, मुझे माफ कर दो। जा तुम मेरे साथ घर वापस आ जाओ, या फिर मुझे भी अपने पास ही रख लो। अब मुझसे इस उम्र में बर्तन साफ नहीं होते। सासू माँ जी, जाओ और मजे मजे के खाने खाओ, मैं यहाँ खुश हूँ। ऐसा ना करो बेटी, मुझे माफ कर दो। फिर उसकी पहली बहू मान जाती है और मीनू उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और एक अलग घर में उसके साथ ही रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।